जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जयंत व्लॉग्स। मेरा नाम है जयंत श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े पेमेंट गेटवे की, जिसका नाम है पेकुन पेमेंट गेटवे। जी हाँ, पेकुन पेमेंट गेटवे अभी तक इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला पेमेंट गेटवे है, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इसके साथ भारी मात्रा में लोग जुड़ते जा रहे हैं अपने आप को। इसके साथ जुड़ने का कई सारा रीजन है जो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और जो इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल पेमेंट गेटवे हैं उन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो हम आपसे आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको पेमेंट गेटवे चूज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों पेकुन पेमेंट गेटवे जो है वो बाकियों से बेहतर है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी हमारी वीडियोस होंगी उसकी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और यदि नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक नहीं किया है तो उसे बिल्कुल भी भूले ना क्लिक करना, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके एप्लीकेशंस पर मिलती रहेगी जब भी हम कोई न्यू वीडियो को पब्लिश करेंगे। तो मैं कोई भी फालतू बातें नहीं करता, सब कुछ लिख कर लेकर आता हूँ आप सभी के लिए। पहले कागज पे लिखता था लेकिन अब प्रिंट आउट करने लगा हूँ ताकि कुछ भी मिसिंग ना हो। तो पेकुन जो पेमेंट गेटवे है वो इंडिया की पेमेंट गेटवे है जो कि गुजरात बेस्ड कंपनी है, ठीक है। और ये पेमेंट गेटवे आपको 120 का पेमेंट मोड के थ्रू पेमेंट लेने की फैसिलिटी देती है, जिसमें कि आप किसी भी तरह की क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एग्जांपल के लिए बात करें, मास्टर हो गया, वीजा हो गया, रुपए, डिनर क्लब हो गया या फिर एमएक्स के कार्ड हो गए, आप इन सारे कार्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट लेने के लिए। इसके साथ ही 80 से ज्यादा बैंकों के थ्रू आप नेट बैंकिंग के यूज से इसमें पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जितने भी अब तक की अवेलेबल वैलेट्स हैं आपके इंडिया में जो यूज होते हैं, लाइक अमेजॉन पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, जियो मनी हो गया, फ्री चार्ज हो गया, ओला मनी हो गया, मोबिक्विक हो गया या फिर यस बैंक के आपकी जो एप्लीकेशन है उनके थ्रू भी आप इस पे वॉलेट के इस्तेमाल से आसानी से पेमेंट कर सकते हो, जो कि अभी तक किसी और पे अवेलेबल नहीं है। अगर बात करूं रेजर पे की, तो आप जाओगे तो पता चलेगा उस पर पेटीएम नहीं मिलता है, तो आप दूसरी जगह इंस्टामोजो पे जाओगे तो पता चलता है कि वहाँ पे आपको पेटीएम मिलता है, उसके बाद आपको वहाँ पे फोन पे नहीं मिलता है। तो किसी ना किसी पे कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा, लेकिन ये एकमात्र मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म लगा जिसपे कि मुझे सारे के सारे जो वॉलेट है वो एक जगह पे अवेलेबल मिले, और बिना किसी झंझट के मैं लगभग 3 महीने से इसे यूज कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा इसका ट्रांजैक्शन है। तुरंत इसकी पेमेंट की सेटलमेंट 1 से 2 दिन में हो जाती है, ठीक है। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। उसके बाद अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो सिंपली जो आपकी पेमेंट लिंक होगी उसके ऊपर क्यूआर कोड का ऑप्शन है, उसके थ्रू भी आप पेमेंट को कर सकते हो। जस्ट बार कोड को आपको स्कैन करना है, देन आप उसे पे कर दो, ठीक है। और पेमेंट लिंक आप जनरेट करके किसी को सेंड कर सकते हो। सपोज करो यदि आपका कोई क्लाइंट है जो बाहर रहता है, ठीक है, और आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, तो आप डायरेक्ट इस पे एक पेमेंट लिंक को क्रिएट करो और उससे थ्रू व्हाट्सएप या किसी जगह से शेयर करके उसे दे दो और वो पे कर देगा। एक खास बात, इसमें व्हाट्सएप पेमेंट भी अवेलेबल है, ठीक है। की फीचर्स की अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो कोई सेटअप के चार्जेस नहीं है, किसी भी तरह का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको पे नहीं करना है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और बहुत ही आसानी से आप इस पे रजिस्ट्रेशन को अपने कर सकते हो। यदि आपके पास कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन नहीं है तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिना वेबसाइट और एप्लीकेशन के लिंक के भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अगर गेटवे की बात करें तो आपके पास एक वेबसाइट यानी कि एक फ्रंट एंड वेबसाइट का होना बहुत जरूरी होता है उनकी गेटवे पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और इंटीग्रेशन सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि आपकी जो मेजर जो कवरेज होती है वो है PHP, Node.js, वर्डप्रेस, ओपनकार्ड, मैग्नेटो, और उसके बाद जावा है, .NET है, पाइथन है, iOS, एंड्रॉयड, फोटोशॉप, प्रेस्टोशॉप और WHMCS इसके जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर ये आपकी इंटीग्रेशंस को प्रोवाइड करते हैं, यानी इनके प्लगइन्स आते होंगे, ठीक है। फास्ट सेटलमेंट है। सेटलमेंट के बारे में मैं बता देता हूं, तो इनकी जो 2 तरह की सेटलमेंट है, लाइक आज अगर आपका पेमेंट आता है तो T+1 डेज की इनकी सेटलमेंट है, यानी कि ट्रांजेक्शन डे से 1 दिन के अंदर में ये आपको नेक्स्ट डे पे आउट कर देंगे। और दूसरा जो है इनका ऑप्शन T+3 डेज, यानी कि ट्रांजेक्शन जिस डेट पे होगा उससे 3 दिन आप और ऐड कर लो, इस बीच में आपका जो है वो ट्रांजेक्शन सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। और यदि किसी कारण से अगर आपकी लिंक फेल हो जाती है तो वो बंदा रिट्राई करके वापस से पे कर सकता है, इस पे रिट्राई की ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। और इंटरनेशनल पेमेंट आप इस पे एक्सेप्ट कर सकते हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि
पेपाल एक बहुत ही अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म माना जाता था, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा चलता है, आज भी हम सब यूज़ करते हैं उसे। लेकिन आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से पेपाल जो है बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है और अब इंडियन करेंसी में आप पेपाल पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स थे, अब उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जिससे कि वो पेमेंट इंटरनेशनली भी ले सके। तो पेयूकुन, आपका जो पेयूकुन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए होगा और पेयूकुन के मदद से आप इंटरनेशनल क्लाइंट से भी पेमेंट ले सकते हो। यदि आप कुछ सेल करते हो बाहर विदेश में तो बहुत ही आराम से आप उनसे पेमेंट अपने ले सकते हो और काफ़ी इजी है यूआई इसकी। ठीक है, यूआई के बारे में हम बोले तो बहुत इजी है और बहुत फ्रेंडली है। इनके मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं एंड्रॉयड में और आईओएस में। अगर आप चाहो तो जाकर उससे पेमेंट ट्रांजेक्शन जो भी हैं आप मैनेज आराम से कर सकते हो, आपको डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और पेयूकुंज आपका जो पेमेंट गेटवे है ये कंप्लाइंट करता है किसके साथ, तो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, जिसे हम PCI DSS के नाम से जानते हैं। तो ये कम्प्लीटली रजिस्टर्ड आपकी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पेमेंट को अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो कम्प्लीटली सिक्योर है। मैं खुद ही 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना सिक्योर होगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ देखने के बाद ही किसी को यूज़ करता हूँ। अब बात आती है कि रजिस्टर कैसे करोगे। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला क्या है, GST सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि GST सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप कर सकते हो। आपको आपका जो भी शॉप होगा या फिर कुछ भी प्लेटफॉर्म आप कुछ यहाँ वर्क कर रहे हो उसकी जो रजिस्ट्रेशन पेपर है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो अपनी डॉक्यूमेंट के रूप में। यदि वो भी नहीं है तो उद्योग आधार कार्ड इस्तेमाल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन को प्रोसीड करा सकते हो। उद्योग आधार क्या होता है, तो जब भी आप एज MSME जब रजिस्टर करते हो आप, तो एक आपको उद्योग आधार नंबर उनके तरफ से मिलता है। दूसरे नंबर पे आपको जरूरत पड़ेगी पैन कार्ड की। पैन कार्ड होना काफ़ी ज़रूरी है। और तीसरा जो है वो आधार कार्ड, आपका पर्सनल आधार कार्ड, उसकी स्कैन कॉपी इनको आपको बस सबमिट करनी है ऑनलाइन पोर्टल पे और आपका रजिस्ट्रेशन ईजिली कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात आती है कि मैं क्यों पेयूकुन के बारे में आपको रेफर कर रहा हूँ, तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक सॉलिड रीज़न है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मैं टोटल 6 लोगों को लेकर आया हूँ, 6 गेटवेज की लिस्ट है, जिसमें मैंने पेयूकुन को भी रखा है। पेयूकुन 5वें नंबर पे है और 6ठे नंबर पे 2 चेकआउट को रखा है। रैंक वाइज नहीं, लिस्ट वाइज मैंने इनको रखा है। तो अब आप खुद डिसाइड करना है कि नंबर 1 पे कौन है। यदि आप रेजर पे यूज़ करते हो तो रेजर पे की जो डोमेस्टिक चार्जेस है वो 2% की है। ठीक है, किसी भी कार्ड से ले लो। और इंटरनेशनल जो है पेमेंट एक्सेप्टेंस वो 3% से 5% तक है। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस करेंसी में एक्सेप्ट कर रहे हो पेमेंट को। और उनकी बहुत, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो मैं देखिए 1-1.5 साल से मैं रेजर पे को यूज़ करता था और रेजर पे मैं आज टिकट क्रिएट करता था तो 4-5 दिन बाद 6 दिन बाद उनका रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद उस पर सपोर्ट दी जाती है। वो भी बहुत ही मतलब 3rd क्लास की सपोर्ट आप उसे बोल सकते हो, किसी लेवल की कोई सपोर्ट नहीं है। बल्कि इस मामले में मैं पेपाल का सपोर्ट बहुत अच्छा समझता था, क्योंकि वो तुरंत ऑनलाइन चैट पे या फिर थ्रू कॉल अवेलेबल होते थे। लेकिन रेजर पे अवेलेबल नहीं होता है। यदि किसी कारणवश आपकी ट्रांजेक्शन फंस जाता है तो आपको थोड़ा लंबे टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा। पेपाल के बारे में बात की जाए तो 4.40% प्लस एक फिक्स्ड अमाउंट 0.30 USD का लगता था आपको डॉलर में अगर आप पैसे लेते हो USD में तो। और अगर कोई और करेंसीज थी तो वो करेंसीज वाइज उसकी अलग प्राइसिंग है 4.40% के अलावा। ठीक है, पेयू मनी की बात की जाए तो 2% का इनका टैक्स सिस्टम था। इंस्टामोजो की बात की जाए तो 2 से लेकर 3% तक इनका ट्रांजेक्शन सिस्टम है और प्लस 3 रुपए की फिक्स चार्जेस हैं। कैसे, तो 2% ट्रांजेक्शन यदि आप कुछ फिजिकल आइटम सेल कर रहे हो उस पर, और 5% का टैक्स लगता था ट्रांजेक्शन चार्जेस अगर आप डिजिटल कंटेंट को सेल कर रहे हो। उसके बाद 2 चेकआउट की बात की जाए तो 3.5% प्लस फिक्स्ड 0.3 USD, ठीक है, से लेकर 6% प्लस 0.60 USD। समझ रहे हो, मतलब 0.30 और 0.60% तो फिक्स है आपका USD। उसके अलावा 3.5% से लेकर 6% तक इनकी 3 कैटेगरीज हैं, उनके हिसाब से ये पेमेंट लेते थे। इन सारों में सबसे महंगा 2 चेकआउट था, उसके बाद पेपाल था, देन उसके बाद सब कुछ है। लेकिन यदि आप पेकुंग को यूज़ करते हो तो पेकुंग की जो चार्जेस हैं दैट इज़ ओनली 1.75% प्लस GST। इसके अलावा कुछ भी नहीं लगना है। ये सारे जितने भी जो मैं गेटवे बता रहा हूँ उसमें इन परसेंट के बाद भी प्लस 18% की GST थी, ये याद रखना। और पेकुन पे सिर्फ 1.75% के ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको देने हैं।
इसके अलावा कुछ नहीं। और यदि इंटरनेशनल आप कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो मात्र 3% का ट्रांजैक्शन चार्जेस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसके साथ ही इनकी डेडिकेटेड सपोर्ट टीम आपको ऑलवेज अवेलेबल मिलेंगी। आप चाहें तो जब भी इनके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं और हर वे में, हर पॉसिबल वे में ये आपको हेल्प करते हैं। इसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, यदि आप चाहो तो एक बार जाके देख लेना। अच्छा लगे तो ज्वाइन करना, नहीं लगे तो मत करना। ये मेरे कोई पेड वीडियोस नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके लिए बना दिया, ठीक है। और इसके साथ ही एक और वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आप अपने पेकून के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैंने पेपाल वाला बताया था, जस्ट सेम वे मैं पेकून की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी आपके सामने दिखाऊंगा अगली वीडियो में। और मैं आपको डैशबोर्ड एसेस भी दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है और कैसा नहीं। तो अगली वीडियो में आपको मैं वो सब समझा दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलना। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।